गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलवाना में आज एक अजीमुशान जलसा होने जा रहा है, जिसमें हैदराबाद दक्कन के मशहूर मारूफ आलिम दीन, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में आज जिनके नाम का डंका बज रहा है, वो अजीमुशान खतीब हजरत अहमद नक्शबंदी साहब हमारे साथ हैं, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए हजरत से बात करके कुछ दीनी मालूमात में इजाफा करें। थोड़ा सा आप पास आए। हजरत, आपका हमारे चैनल लोकतंत्र भारत में खैर मकदम है। अल्लाह सलामत रखे आपको। आप इससे पहले कभी गिरिडीह आए थे क्या? नहीं, पहली बार आया। झारखंड बहुत बार आए। गिरिडीह जिला पहली बार आए जी। आपकी जो शख्सियत है वो किसी तारुफ का मुहताज नहीं है। पूरे देश और बैरूनी जो ममालिक हैं उनमें भी आपकी जो शोहरत है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी है। आप सुन्नियत की जान है, आन बान और शान है। आज यहाँ जो गिरिडीह ज़िले के लोग आपको सुनेंगे लाइव, क्योंकि आप गिरिडीह में पहली बार आए, आज क्या विशेष शेरे दक्कन अहमद नक्शबंदी साहब जो है वो सुनाएंगे, पेश करेंगे हमारे गिरिडीह जिले के जो लोग हैं उनको। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आपके ज़िले गिरिडीह में हज़रत मौलाना नज़रुल हसन साहब की दावत पर हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करोड़ हा एहसानात में से ये भी एक एहसान है कि अल्लाह ने हम पर यह एहसान फरमाया कि हमें मुसलमानों में पैदा किया, इस्लाम के परचम तले ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस एहसान को मुसलमान समझें कि अल्लाह ने उस पर कितना बड़ा करोड़ हा फजल किया कि उसको मुसलमान बनाया और उसको अपने हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा किया और अपने बंदों में, ख़ास बंदों में, सजदा करने वाले बंदों में, अपनी इबादत करने वाले बंदों में रखा। तो मुसलमान को हर वक्त इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि ये जो नेमत अल्लाह ने उसको अता की है, उसके अमल से, उसके किरदार से, उसके अखलाक से इस नेमत का हमेशा शुक्र अदा होते रहना चाहिए। क्योंकि मुसलमान जब अल्लाह तबारक व तआला के इस इनाम को भूल जाता है तो फिर अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर देता है। लेकिन जब मुसलमान इस एहसास को बाकी रखता है कि वो खुदा का बंदा है और नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मती है, और फिर उसके बाद वो जिंदगी गुजारता है इबादत और रियाजत के साथ, तकवा और तहारत के साथ और परहेजगारी के साथ, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हर कदम पर उसको कामयाबी अता फरमाता है, उरूज अता फरमाता है, और उसको अल्लाह ताला जिंदगी के खुशहालियां न सिर्फ दुनिया की बल्कि आखिरत की भी खुशहाली अल्लाह उसको अता फरमाता है। हजरत, क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है, खास करके हमारे इंडिया की अगर बात की जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं इल्म और एजुकेशन की बुनियाद पर फिसड्डी है पीछे? क्या इसको आप एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। हमने तो अपनी तकरीरों के जरिए से अवाम उन्नास में एजुकेशन का शऊर बेदार करने की बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है। बल्कि हम तो ये महसूस करते हैं कि आज जो मुसलमान हालात से गुजर रहा है, जो जिल्लत और रुसवाई के दरवाजे मुसलमान पर खुल गए हैं, उसका सबसे बड़ी वजह यही है कि मुसलमान इल्म की दौलत से महरूम हो चुका है। मुसलमान इल्म की अहमियत को जो है फरामोश कर चुका है। मुसलमान के बच्चे आज कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में उसकी जीनत बनने के बजाय आज मुसलमान के बच्चे होटलों और जो है दुकानों की जीनत बने हुए हैं, कारखानों और रोडों की जीनत बने हुए हैं, बाजारों और मार्केटों की जीनत बने हुए हैं। तो लिहाजा मुसलमान को मालूम होना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे पास अहकामात नाजिल किए, हमारे पास कई आमाल फराइज हैं, वाजिबात हैं, ज़रूरी हैं, सुन्नत के दर्जे में हैं। हमारे पास 500 आयत कुरान के अंदर अहकामात शरिया से मुताल्लिक नाजिल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने
जब कुरान उतारना चाहा तो सबसे पहले रब ने नमाज का हुक्म नहीं दिया, सबसे पहले रोजे का हुक्म नहीं दिया, सबसे पहले ज़कात और हज का हुक्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने जब कुरान की आयात उतारी तो उसका ताल्लुक इल्म से रखा। इल्म से मुताल्लिक आयात उतार कर रब ने बतलाया ये सारे फराइज और वाजिबात बाद में है, इल्म का सीखना मुसलमान के लिए सबसे पहले है। हजरत, यू बेसिकली बिलोंग टू हैदराबाद। द पीपल ऑफ गिरिडीह एंड झारखंड do not know Telugu. Will you speak today? Will you deliver your speech today in Telugu? Something which are the words you generally use them during the speeches delivered by you on different stages of different parts of the country? देखिए, होता क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला का ये कुदरती निज़ाम है कि परवरदिगार एक ही इलाके में, जैसे हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, हम एक ही मुल्क में पैदा हुए हैं, लेकिन मुख्तलिफ ज़ुबानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए बनाया ताकि उसकी खुदरत का जलवा जाहिर हो, उसकी खुदरत की जो है इजहार हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ही इलाके में कई ज़ुबानों के जानने वालों को, कई ज़ुबानों के जो है बोलने वालों को रखता है। तो इसी तरीके से हर जगह की अपनी ज़ुबान की अपनी अहमियत होती है, उसके कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो उर्फ़ आम में पूरे मुल्क में मशहूर हो जाते हैं। बाद ऐसे मराठी अल्फाज भी हैं, बाद ऐसे तेलुगु अल्फाज भी है, बाद ऐसे जो है झारखंडवी अल्फाज भी हैं जो मशहूर हो जाते हैं। कौन कौन से तेलुगु के अल्फाज आज अहमद नक्शबंदी पेश करेंगे? देखिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा तेलुगु नहीं आती, क्योंकि हम लोग जो है बचपन से जो है मदरसों में रहे हैं और जो है दीनी माहौल में रहे हैं। हमारा जो है हिंदू भाइयों से मुलाकात बहुत कम हुई, इसलिए हमने बहुत कम तेलुगु सीखी है। लेकिन बस एक छोटा सा जो है एक लफ्ज़ तेलुगु में बहुत ज़्यादा मशहूर होता है, हम पूछते हैं कि अन्नम तिन्नावा, मतलब खाना खाया क्या? अन्नम तिन्नावा जी। डिड यू ईट फूड? जी, क्या आपने खाना खाया? इस तरीके से उसका एक सवाल बनता है, तो अक्सर जो है पूछ लेते हैं। और पो बोल के बोलते जा जा, इस तरीके से पो जा जा। जी, वाह, क्या बात है। कुछ तेलुगु भी हमारे गिरिडीह और झारखंड के लोग हजरत के जरिए जो है वो सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। हजरत, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आज के जलसे में हजरत अहमद नक्शबंदी के तकरीर का जो मौजू है, उन्वान है, टाइटल है, वो क्या होगा? देखिए, मैं तो आपसे ख्वाहिश करूंगा कि आज आप मेरी तकरीर को पूरी मुकम्मल तौर पर लाइव दीजिए, क्योंकि फिलवक़्त मुसलमानों में जो सियासी शऊर बेदार होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान के हमारे जलसों के अंदर वो हमारी जो मेहनतें होती है पूरी नमाज पे, रोज़े पे, ज़कात पे, हज पे, सदक़ात पे, इसी पे मेहनत होती है। मुसलमान आपस में क्या कर लेना है, दीनी मामला क्या है, हम इसी पे गुफ्तगू करते हैं। लेकिन हम अपनी कौम को ये नहीं सिखाते कि सियासी तौर पे मुसलमान कितना शऊर वाला होना चाहिए। हम अपनी कौम को नहीं सिखाते हैं कि मिल्ली तौर पे मुसलमान के क्या क्या अपने हुकूक हैं, मुसलमान किस तरीके से अपनी कौम को डेवलप कर सकता है, अपने मुआशरे को डेवलप कर सकता है। और फिर मुसलमान को खुद ये नहीं मालूम है कि उनके वोट की ताकत क्या है, उनका वोट उनको कौन से मुकाम तक ले जा सकता है। क्योंकि हम मुसलमान जो है आपस में बढ़ गए हैं, आज हमारी कोई औकात नहीं है। हमें जो है गली गली कूचे कूचों में जो है पार्टियों ने हमें खरीद लिया है और हम उनकी गुलामी करते हैं, हम उनके जो है जूते चप्पल साफ करने में लगे हुए हैं। इसलिए आज हमारी ये हालत हो गई है कि आज हमारा ना कोई मकाम है सियासी तौर पे, ना हमारी कोई बात का वजन है, ना हमारे कोई विकार है। हाल ही में जो 3 तलाक का जब मसला उठा था, तो 3 तलाक का मसला जब पार्लियामेंट में ज़ेर बहस था, तो ये मसला उस वक़्त मुसलमानों की जो है इंतहाई सियासी शऊर को बेदारी की तरफ आवाज़ दे रहा था। मुसलमानों, आज तुम्हें ज़रूरत है कि तुम अपने मसाइल को सिर्फ मस्जिद की हद तक मत रखो, अपने मसाइल को तुम जो है दरगाहों मदरसों की हद तक मत रखो, बल्कि अपने मसाइल को पूरी उम्मत तक पहुंचाओ, पूरे लोगों तक पहुंचाओ। क्योंकि गैर शऊरी तौर पर तलाक को लोगों ने जो है
पार्लियामेंट में शर्मिंदा कर दिया तलाक के मसले को, क्योंकि इस्लाम का जो मसला है खुदा की कसम वो रहती दुनिया तक के लिए लोगों के लिए हिदायत है। चाहे वो 3 तलाक का मसला हो, चाहे वो हलाला का मसला हो, रहती दुनिया तक के लिए वो उम्मत के लिए रहमत है। अगरचे कि उसके अंदर लोगों को भलाई जाहिरी तौर पर नहीं आती, लेकिन जो इन मरहलों से गुजरता है उसको मालूम होता है कि उसके अंदर क्या चीज है, क्या भलाई है। तो लिहाजा आज हम इसी उन्वान पर जो है, क्योंकि आज हम एक सियासी शख्सियत की दावत पर यहां पर तशरीफ लाए हैं, तो हम ये चाहेंगे कि मुसलमानों में सियासी शऊर भी बेदार होना जरूरी है, क्योंकि मुसलमान को खुद नहीं मालूम है कि उनके लिए सियासी तौर पर कौन अच्छा है और कौन उनके लिए खराब है। मुसलमानों को एक जहन दे दिया जाता है कि ये आदमी तुम्हारे लिए खराब है। मुसलमान बगैर सोचे समझे वो आदमी को गालियां देना शुरू कर दे। मुसलमानों को एक जहन दे दिया जाता है सियासी तौर पर ये शख्स तुम्हारे लिए बेहतर है। मुसलमान बगैर सोचे समझे उसके पीछे जो है अपना गंपा गुत्ता उठा के फिरना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज मुसलमान को इस बात का एहसास करना जरूरी है, हकीकी माना में अब तक मुसलमानों को किसने साथ दिया और किसने साथ नहीं दिया, किसके साथ देने से क्या फायदा हुआ और किसके साथ नहीं देने से मुसलमान को क्या नुकसान हुआ, इसका जायजा लेने की आज मुसलमान को, न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को जरूरी है कि वो इस मसले पर गौर करें और एक मुत्तफिका तौर पर तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान मिलकर अपनी एक सियासी कुव्वत, अपनी एक सियासी ताकत बनाए, ताकि जब कभी भी हमारे मसाइल पर आवाज उठेगी तो हम उस पर आसानी के साथ मुकाबला करने की कुव्वत और सलाहियत रख सके। एक बात और भी अर्ज कर देता हूं, आज भी कई ऐसे मसाइल है मुसलमानों के जो हमारे बच्चे तकरीबन 1-1 साल, 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल से जेलों में सड़ रहे हैं। उन बच्चों की आज कोई उनके लिए आवाज उठाने वाला हमारे पास पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। उन मजलूमों के लिए आवाज उठाने वाला कोई रियासती असम्बलियों में मौजूद नहीं है। कई लोगों की नौकरियां जा चुकी है, कई लोगों के घर तोड़े जा चुके हैं, कई लोगों के जो है कब्रस्तानों पे कब्जा किया जा चुका है, हत्ता कि हमारी मस्जिदों पे भी अब कब्जा जोर और शोर के साथ हो रहा है। लेकिन आप बताइए, सिर्फ इलाके का एक मुसलमान पार्लियामेंट में आवाज उठा दे या एक मुसलमान असम्बली में आवाज उठा दे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुसलमानों को कुल्लिया तौर पर एक जो आवाज होकर पार्लियामेंट में कम से कम 100 मुसलमान की आवाज उठनी चाहिए। हर असेंबली में कम से कम 30-30, 40-40 मुसलमान की आवाज उठनी चाहिए एक मसले पर, तब कहीं जाकर मुसलमान अपनी बात को मनवा सकता है। हम लाख मस्जिदों में पुकार लें, इससे कोई होने वाला नहीं है। हम लाख मदरसों में एहतजाज कर लें, इससे कोई होने वाला नहीं है। हम लाख रोडों पे उतर जाएं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुसलमानों की अपनी कुव्वत है कि मुसलमान पार्लियामेंट और असेंबली में अपनी आवाज को मजबूत करें और वहां पर आप अपने मसले को पेश करें। इंशाअल्लाह मुसलमान को जरूर कामयाबी मिलेगी। चलिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता, इस मौजू पर, इस टॉपिक पर, इसी उन्वान के साथ आज हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब की तकरीर होगी। पूरे मूड और मिजाज के साथ हजरत तशरीफ ला चुके हैं बेलवाना तीसरी गिरिडीह में। हालांकि आज हजरत पहली बार गिरिडीह आए हैं, लेकिन जो इनका लबो लहजा है, जो इनका मिजाज है, वो बता रहा है कि आज का जो इनका आना है वो बहुत ही कारगर साबित होने जा रहा है। हमारे खास करके जो नौजवान लोग, बच्चे हैं, नौजवान जो लोग हैं, उनके लिए कई और अच्छी बात आपको सुनने को मिलेंगे आज के इनकी तकरीर में। तो आइए, बेलवाना में आज एक अजीमुशान जलसा हो रहा है, हजरत की तकरीर होगी, सुनिए और फायदा उठाइए।